अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी नमाज फजर की पाबंदी करने वालों के लिए 10 कौन सी ऐसी खुशखबरियां हैं जो अल्लाह ताला ने सुना दी हैं। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं समझती हूँ कि कोई बहुत बड़ा बदनसीबी होगा जो इन नबवी बिशारतों को पढ़े या सुनने के बाद भी नमाज फजर छोड़कर सोता रहेगा। सबसे पहली बिशारत जो अल्लाह के नबी ने हमें सुनाई, बरोज़े क़यामत उसे मुकम्मल नूर हासिल होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बिशारत दे दो। दूसरी बिशारत, फजर की सुन्नत मुअक्कदा दुनिया और माफिहा से अफजल और बेहतर है, तो फिर फजर की फर्ज नमाज की क्या फजीलत होगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की दोनों रखते यानी सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। और तीसरी बिशारत में फरमाया, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चलकर आने से ज्यादा नेकियों का हसूल मिलता है। मतलब नमाज पढ़ने का अलग से सवाब और मस्जिद चलकर जाने का अलग से सवाब। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो इसके हर एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतजार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपने घर को लौट जाए। चौथी बिशारत, नमाज फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। इरशाद बारी ताला है, नमाज को कायम करें आफताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक। और फजर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। पांचवी बिशारत, जहन्नम से निजात। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा जो तुलू आफताब से पहले और गुरूब आफताब से पहले नमाज पढ़े, यानी फजर और असर की नमाज। सही मुस्लिम की हदीस है। छठी बिशारत, अल्लाह ताला का दीदार। जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नजर उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी किस्म की भी मज़ाहमत ना होगी। या आपने ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मुतलक शुबा ना होगा। इसलिए अगर तुम इसे सूरज से तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। सातवीं बिशारत, पूरी रात तहज्जुद का सवाब। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया इसने आधी रात क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया इसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। आठवीं बिशारत, फरिश्तों की दुआ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फजर पढ़ने के बाद अपने जाय नमाज पर बैठा रहे तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। और फरिश्तों की दुआ ये होती है, ए अल्लाह इस बंदे की मगफरत फरमा, ए अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा। नौवीं बिशारत, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद तुलू आफताब तक बैठकर अल्लाह का जिक्र और अस्कार करता रहे फिर 2 रकत नमाज अदा करे तो इसे पूरा पूरा हज और उम्रे का सवाब हासिल होगा। 10वीं बशारत, नमाज फजर आफात और मुसाइब से हिफाजत की जामिन है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह की नमाज अदा कर ले वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की चंद नसीहतें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।